तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 239 के बारे में। और जो कोई भी बंदा चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से बिल्कुल भी मत जाना अगर आपको लुकिसम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो खैर, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो एली होता है वो डैरियस के सामने खड़ा होता है और डैरियस अभी एली से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा होता है। डैरियस यहाँ पे एली से बदला लेने आ रखा होता है क्योंकि एली ने उसकी गैंग वाले बंदों को कुत्तों की तरह मारा होता है। डैरियस शुरुआत में तो एली से बहुत ही प्यार भरा बिहेव कर रहा होता है कि जैसे उसको एली से प्यार हो गया हो, लेकिन अभी डैरियस एली का मुंह पकड़ता है और कहता है, तूने मेरी गैंग से पंगा लिया है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और डैरियस सीधा एली को पकड़ के जमीन में दे मारता है। एली की नाक से अभी खून निकल रहा होता है और डैरियस कहता है, तू प्यारे से हरामी, मैं अभी तुझे इतना ज्यादा मारूंगा कि तेरी हालत खराब हो जाएगी और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तू चलने के काबिल नहीं रहेगा। यहाँ पे अभी ओली भी होता है जिसको डैरियस की गैंग के बंदे ने पकड़ रखा होता है। ओली चिल्ला के बोल रहा होता है, तू साले मोटे कहीं के, आखिर तू एली के साथ क्या कर रहा है? डैरियस कहता है, मेरे शुगर केक, तू वहीं पे इंतजार कर, अगली बारी तेरी ही है। लेकिन तभी डैरियस के साथ का बंदा चिल्लाता है, तो डैरियस तेरे पीछे। और हम देखते हैं एली उछल के पीछे से डैरियस को पकड़ने के लिए आ रहा होता है, लेकिन जो डैरियस होता है सीधा एक मुक्का मारता है एली के मुंह पे। इस मुक्के से एली का खून डैरियस के मुंह पे गिर जाता है। इसके बाद डैरियस कहता है, स्ट्रॉबेरी केक, तू सच में काफी ज्यादा रोमांटिक है, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा रोमांटिक हूँ। इसके बाद जो डैरियस होता है एली को गले लगा लेता है, बट गले लगाने के नाम पे जो डैरियस होता है वो एली को बहुत ही तेजी से जकड़ लेता है और कहता है, लोग कहते हैं मैं भी बहुत ज्यादा रोमांटिक हूँ, लेकिन इतने में ही जो एली होता है अपने सर से सीधा डैरियस के मुंह पे मारता है। लेकिन पलक झपकते ही डैरियस भी एली के मुंह पे एक मुक्का मारता है, बट एली का जंगली जानवर अभी एक्टिवेट हो चुका होता है। वो एक कोहनी मारता है सीधा डैरियस के मुंह पे। इसके बाद डैरियस का सर पकड़ के उसके मुंह पे एक घुटना भी मार देता है। डैरियस की अभी नाक फूट चुकी होती है, लेकिन वो एली के दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तो ठीक है, तेरे हाथ काफी ज्यादा चलते हैं। मतलब एली के साथ बकचोदी। एली बिना समय गंवाए जो डैरियस होता है उसके कंधे में काट लेता है और अभी असली में चीख निकली होती है डैरियस की। डैरियस एली को अपने कंधे में उठाता है और कहता है, अब तक मैं तुझे मार नहीं रहा था, तुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि तुझे कब हार मान लेनी चाहिए। और डैरियस उठा के सीधा एली को जमीन में पटक देता है और जैसे ही एली नीचे गिरता है डैरियस एक मुक्का मारता है एली के मुंह पे। डैरियस एली के मुक्के मारते मारते कहता है, मैं तो सोच रहा था तू बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की। लेकिन जो डैरियस ने गले में चेन पहनी होती है, एली उस चेन को पकड़ता है और कहता है, आखिर तुझे ये किसने कहा कि तुझे फाइट में ऐसे चेन पहननी चाहिए? और एली डैरियस की ही चेन से उसका गला घोटने लगता है। अभी डैरियस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ओली हरामखोर के चेहरे में अभी एक स्माइल आ जाती है क्योंकि उसका भगवान एली अब इस डैरियस को मार रहा है। इसके बाद हम देखते हैं डैरियस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, साले हरामखोर, तू ये चीटिंग कर रहा है। जब मैं तेरी इस पकड़ से छूट जाऊंगा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन यार डैरियस को ये बात पता नहीं होती कि एली कोई भी फाइट जीतने के लिए नहीं करता, वो कोई भी फाइट किसी को जान से मारने के लिए करता है। डैरियस को तो लग रहा होता है कि एली उसको अभी छोड़ देगा, लेकिन तभी वो एली की आंखों में देखता है और अपनी जिंदगी में पहली बार डैरियस उन आंखों को देखता है जो सच में उसको जान से मारना चाहती हैं। और दूसरी बार जब डैरियस ये आंखें देखेगा तो वो आंखें होंगी हमारे जीहो की। अभी जो डैरियस होता है डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देता है और इस दिन के बाद से डैरियस को एक बहुत ही गहरा सदमा लगा होता है उसके दिमाग में। इस दिन के बाद से डैरियस को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि कहीं कोई गला घोट के डैरियस को जान से मार न डाले। और बैकडोर गैंग जो अभी धीरे धीरे फेमस हो रही होती है, ये अपने पीक पे जाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही डैरियस की हिम्मत टूट जाती है। तो अभी हम देखते हैं जब एली डैरियस का गला घोट रहा होता है तो जो डैरियस के साथ के बंदे होते हैं वो कहता है, यहाँ से भागो, ये एक राक्षस है। और एली फाइनली डैरियस को छोड़ देता है जब उसको उसका गला घोट के थोड़ा सा मतलब सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। डैरियस की बॉडी में अभी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही होती है, वो लगभग मर ही चुका होता है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे वैरन चे को जो अभी जमीन में पड़ा हुआ होता है बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में। शैली रोते रोते वैरन के पास आती है और कहती है, बेवकूफ वैरन, जल्दी से खड़े हो जाओ। लेकिन वैरन अपना हाथ शैली के गाल में रखता है और कहता है, ऐसे चिल्लाना बंद करो शैली, तुम मेरे कान के पर्दे फोड़ दोगी। मेरी चिंता मत करो शैली, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं गैंगडोंग का माइटी वैरन चे हूँ। अब तक मैंने टोटल 129 फाइट्स करी थी,
जिसमें से मैं 127 जीता था और एक ड्रॉ और एक मैं हारा था। लेकिन अब एक और जीत मेरे खाते में जुड़ चुकी है और अभी हम देखते हैं वैरेन के सामने बहुत सारे बैकडोर गैंग के बंदे पड़े हुए होते हैं जिनको वैरेन ने काफी अच्छी तरह से धोया होता है। साथ ही साथ में यहाँ पे डेरेक और मैक्स भी पड़े हुए होते हैं जिन्होंने वैरेन की फाइट में हेल्प करी हुई होती है। ये दोनों जमीन में पड़े पड़े कहते हैं तुम हमारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते वैरेन, है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं जो शैली होती है वो वैरेन के जख्मों में दवाई लगा रही होती है और वैरेन तेज तेज से चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। शैली कहती है हिलो मत, नहीं तो तुम्हारे चेहरे में निशान पड़ जाएगा। तुम्हें लड़ने से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हें दवाई लगवाने से बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं सच में थक गई हूँ, मैं सच में थक गई हूँ। क्या तुम फाइट करना बंद नहीं कर सकते? और अभी दवाई लगाते लगाते शैली वैरेन के इतना ज्यादा करीब आ गई होती है कि वैरेन को शैली की बॉडी की हीट भी महसूस हो रही होती है। वैरेन कहता है शैली पार्क, तुम मुझसे शादी कर लो। शैली कहती है अबे अब रुक भी जा भगवान के लिए, बस भी कर। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एली भी आ गया होता है और यहाँ पे हैदर भी होती है। हैदर एली को कहती है हे एली, क्या मैं तुम्हारे जख्मों को साफ कर दूं? एली मुंडी हिला के हाँ का इशारा करता है। इसके बाद हैदर कहती है चलो शुक्र है तुम हॉस्पिटल चले गए, लेकिन मुझे इस बात का डर है तुम्हारे सर पे हल्का सा निशान पड़ गया है। एली तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और हैदर बहुत ही प्यार से एली के जख्मों को साफ कर रही होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो शैली होती है वो वैरेन को कहती है अगर तूने दोबारा से फाइट करी तो मैं तेरे जख्मों को साफ नहीं करूंगी। और जो मैक्स और डेरेक होते हैं वो एक दूसरे के जख्म साफ कर रहे होते हैं और आपस में रो रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी लड़की नहीं होती जो इनके जख्म साफ करे। इसके बाद वैरेन शैली को कहता है शैली जब तुम मेरी इस तरीके से चिंता करती हो तो मुझे लगता है हम एक परिवार हैं। शैली कहती है हमारे शरीर में एक जैसा खून नहीं है, हम परिवार नहीं हैं। मैक्स कहता है मुझे लगता है जो परिवार के लोग होते हैं उनका सबका खून एक जैसा होता है। इसके बाद डायरेक्ट कहता है हाँ लेकिन हम लोग 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं जैसे एक फैमिली रहती है। इसके बाद वैरेन कहता है तो ठीक है, तो क्यों ना हम सब भी एक परिवार बन जाएं। आखिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हमारा खून एक जैसा है या नहीं, हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और मेरे हिसाब से यही एक फैमिली होती है। शैली कहती है हे तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते। इसके बाद वैरेन कहता है तो आज से हमारी फैमिली का मैं बड़ा भाई कहलाऊंगा। एली अगर तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बता दो। एली कहता है हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज से तुम हमारी फैमिली के बड़े भाई हो। वैरेन कहता है हाँ मुझे नहीं लगा था कि तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब से मुझे तू बड़ा भाई कह के बुलाइयो। इसके बाद एली कहता है लेकिन इस फैमिली में मैं तुम सबका बाप हूँ। डायरेक्ट कहता है तो एली हमारा डैड है तो इसका मतलब मैं हुआ अंकल। शैली कहती है तो ठीक है, मैं इस फैमिली की मॉम हूँ। मैक्स कहता है तो ठीक है, मैं अंकल का बड़ा भाई हूँ। वैरेन कहता है शैली अगर तुम मॉम हो तो इसका मतलब एली और तुम पति पत्नी हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चलो अपनी फैमिली के लिए कोई नाम भी सोचते हैं, कोई बढ़िया सा नाम, कोई इंग्लिश वाला नाम। किसी के मन में कोई आइडिया है? एली कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। मैक्स और डायरेक्ट कहता है वो क्या तुम सच में इंग्लिश बोलना जानते हो? मुझे तो शक है कि तुम्हें कोरियन बोलना भी आता है या नहीं। इसके बाद जो एली होता है क्योंकि उसके सर पे चोट का निशान बिल्कुल एच की शेप में लगा हुआ होता है, इसलिए एली कहता है मेरा सिंबल होगा एच और कोरियन में इसको कहेंगे युंग जैंग और शैली का सिंबल होगा एस और इस बिल्ली का सिंबल होगा एल और डायरेक्स और मैक्स का सिंबल होगा ई और टी और वैरेन का सिंबल होगा ओ। और शैली अपने मन में बोल रही होती है क्या ये एक इत्तेफाक है या फिर ये हमारी किस्मत है? एली ने अभी इंग्लिश के जो शब्द बोले वो सारे के सारे मिला के हॉस्टल बनते हैं। इसके बाद हैदर कहती है हॉस्टल, इसका मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। ये सच में कमाल का है। वैसे वैरेन का नाम ओ से स्टार्ट नहीं होता, उसका नाम डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। लेकिन तभी मैक्स और डायरेक्ट और वैरेन कहते हैं नहीं चुप हो जाओ, हमें भी ये बात पता है, लेकिन अभी काफी ज्यादा अच्छा पल है और हम इसको बर्बाद नहीं करना चाहते। और साथ ही साथ में जो एली होता है उसने मैक्स और डायरेक्ट को भी गलत गलत शब्द दिए होते हैं जो उनके नाम से स्टार्ट नहीं होते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उनको ये जो पल होता है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि एली को इतना ज्यादा बोलते हुए इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होता। एली अभी इन लोगों को समझा रहा होता है। इंग्लिश में लेटर होते हैं APPLE यानी कि एप्पल और इसका मतलब होता है आईफोन। चलो कम से कम ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं तुम लोगों को अपना परिवार मान सकता हूँ। हम लोग कोई गैंग नहीं है, ना ही हम कोई ग्रुप है, हम लोग बस एक परिवार हैं। और अभी हमें शैली की वॉइस ओवर आ रही होती है। शैली कहती है
मैं अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। और हाँ, मुझे याद आया, मुझे नहीं पता कि मैं आखिरी बार खाना खाते समय कब नहीं रोई थी। मैं पहले हमेशा खाना खाते समय अकेले रोया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और अभी शैली सारे के सारे लोगों के साथ बहुत ही हंसते हुए खाना खा रही होती है, लेकिन जो हमारा ओली होता है वो इन सबके पीछे बैठा हुआ होता है, बहुत ही ज्यादा हैरान। ओली अपने मन में सोच रहा होता है, और मेरा क्या? आखिर मैं इन लोगों की फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं हूँ? मुझे भी तुम लोगों की फैमिली का एक हिस्सा होना चाहिए था। यहाँ तक कि ये जो बिल्ली है, इसको भी एक लेटर मिला है L, और वैरन को लेटर मिला है O, बल्कि उसको मिलना चाहिए था W। ओ लेटर तो मुझे मिलना चाहिए था ओ से ओली वैंग। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? आखिर तो तुम लोगों ने मुझे अपनी फैमिली में शामिल क्यों नहीं करा? मैंने तुम लोगों के लिए हर चीज करी, यहाँ तक कि मैंने अपने ही घर में चोरी भी करी। तो आखिर मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं हूँ? और ओली का चेहरा देख के एली को समझ आ जाता है कि ओली अपने मन में क्या सोच रहा है। इसके बाद एली कहता है, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा इसलिए नहीं हो क्योंकि पहले से तुम्हारे पास एक फैमिली है। वापस से अपने घर जाओ ओली, इस दुनिया में अब भी तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। इसके बाद जो ओली होता है गुस्से में अपने मन में कहता है, अगर ऐसी बात है कि तुम उन लोगों की फैमिली बना रहे हो जिनके पास कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि तुम्हारे पास भी कोई है। ये रायन बिल्ली, ये हमेशा तुम्हारे साथ थी, ये तुम्हारी फैमिली थी। अगर ये बिल्ली ना होती तो तब क्या ये ज्यादा सही नहीं होता? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैरियस को, जो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो बस एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा होता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, वो मुझे जान से मार डालेगा। इसके बाद हम देखते हैं डैरियस की गैंग के बंदों के साथ यहाँ पे हमारा गन भी होता है। गन कहता है, कितनी शर्मनाक बात है, मैंने तो इस मोटे से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी, क्योंकि इसके पास अच्छे बिजनेस आइडियाज थे और साथ ही में ये अच्छी लीडरशिप भी कर रहा था। आखिर इस बहन के टके की इतनी बुरी हालत किसने करी है? इसके बाद डैरियस के साथ के जो बंदे होते हैं वो गन को घबराते हुए कहते हैं, एक्चुअली जिन्होंने डैरियस के साथ ऐसा करा है वो खुद को हॉस्टल कहते हैं और उनके लीडर का नाम एली जैंग है। वो कुछ समय पहले ही काफी ज्यादा फेमस हुए हैं। इसके बाद गन डैरियस के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, बैक डोर के डैरियस होंग, मेरे पास अब और कोई भी रास्ता नहीं है। तेरी गैंग 4 बड़ी गैंग्स में शामिल होने में नाकामयाब रही है। और तुमने मुझे बताया उस गैंग के लीडर का नाम है एली जैंग। क्या इन बंदों का जो ग्रुप है वो सच में कोई गैंग है? इसके बाद हम देखते हैं गन के बगल में ही एक लौंडा खड़ा होता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये काम मुझे करने दो। मुझे लगता है पूरी गैंगडोंग डिस्ट्रिक्ट में भी मेरा ही राज होना चाहिए। तो ठीक है, अगर मैं एली नाम के बंदे को फाइट में हरा दूंगा तो तुम गैंगडोंग की पूरी डिस्ट्रिक्ट मेरे हवाले कर दोगे, ठीक है? और यार जो बंदा ये बात अभी गन को बोल रहा होता है ये होता है हमारा जोहान। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।